तो गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? कल की क्लास में हम लोगों ने रसखान के सवैये उसके दो पदों की व्याख्या की थी, उसका रिवीजन किया था और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को के जवाब आप लोगों ने दिए थे। जो नहीं आया था आपको बताया गया था। इसी तरह रिवीजन चलता है। और कल की क्लास में मैंने एक वर्क भी दिया था, तो क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि मैंने क्या वर्क दिया था? एनी स्टूडेंट बोलो बेटा। सर आपने थर्ड पैरा की सर आपने शुरू की 2 लाइन पढ़ने को दी। ठीक है, थर्ड पैरा की मैंने 2 पंक्तियां थी लास्ट की, वो 2 पंक्तियां पढ़ने के लिए दी थी। रीड करिए बेटा, रीड करिए। भावतो वही मेरी रसखानी सौ तेरे कहे सब स्वान करूंगी। दरअसल ये पैरा अभी हुआ ही नहीं है, मैं दोबारा मुझे कराना पड़ेगा। बैठ जाइए आप, ठीक है? 1 मिनट। तो मैंने ये घर से पढ़ने को दिया था, तो आई होप के सब पढ़ के आए ना सब? अच्छा, कोई ऐसा है जिसने ना पढ़ा हो? ईमानदारी से बता दो, ठीक है? 2 लोग हैं ऐसे। क्यों नहीं पढ़ा बेटा, बताइए ज़रा। होमवर्क था? पता नहीं था, आए नहीं थे कल, एब्सेंट थे। ओके, आप सबसे पीछे आप तो थे, फिर आपने क्यों नहीं किया? रीज़न बताइए। बुक नहीं है। आए नहीं थे, ठीक है, बैठ जाइए। अब देखिए, तो थर्ड पैरा की तरफ चलते हैं, ठीक है? पहले थोड़ा सा रीड करा लेते हैं किसी बच्चे से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोर पखा से ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। 1 मिनट। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मतलब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है? कि मैं मोर के पंख को सिर पर धारण करूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल। गुंज एक पुष्प होता है, जंगली इलाकों में पाया जाता है। गुंज की माल, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गुंज पुष्पों की माला अपने गले में पहनते हैं, तो हम भी भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही गुंज की माल क्या करेंगे? अपने गले में पहनेंगे। ओढ़ पीताम्बर। पीताम्बर मीन्स होता है पीला वस्त्र। ओढ़ पीताम्बर, तो पीताम्बर माने जैसे भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र ओढ़ते हैं। ले लकुटी, लकुटी माने लकड़ी लेकर, लाठी लेकर, ठीक है? लकड़ी की लाठी लेकर। ग्वारन बन ग्वारन, यही था ना? बन गोधन ग्वारन, ग्वारन संग फिरूंगी। और जिस प्रकार वो लोग गाय वगैरह चराने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार वो लोग गाय वगैरह चराने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे? गाय चराने के लिए जाएंगे, ठीक है? गोधन बन के ग्वाल वालों के साथ उनको गाय चराने के लिए क्या करेंगी? जाएंगी। यानी सीधा भगवान कृष्ण के का जो कर्म है उसको भी अपनाएंगी, और जो रूप सौंदर्य है, जो वेशभूषा है, उसको भी अपनाएंगी। कौन कहती है? एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। आगे। भावतो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भवतो वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। ध्यान सुनना। तो भवतो वही रसखान, तो रसखान जी की एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है क्या? कि तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। जो जैसा तुम कहती हो ठीक मैं वैसा ही, जैसे भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है, उनकी जो वेशभूषा है, मैं वही वेशभूषा क्या करूंगी? धारण करूंगी। वही आगे। या मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। क्यों? अधर 2 बार आया, अधर, ठीक है? लेकिन किसी भी स्थिति में गोपी क्या कहती है? किसी भी स्थिति में वह भगवान श्री कृष्ण की मुरली को, ठीक है, अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि उनके मन में मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव है। क्यों जलन का भाव है? क्योंकि मुरली भगवान श्री कृष्ण की अत्यधिक निकट रहती है। समझ में आ गया सबको? किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी स्टूडेंट, कोई भी? हर्ष,
रिपीट कर दें? ठीक है, रिपीट करता हूँ, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। गोपी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, यानी चाहे हम सखी लिख सकते हैं या गोपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक गोपी दूसरी गोपी से या एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है? मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, कि मोर का पंख सिर के ऊपर रखूंगी, ठीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार मोर का पंख सिर पर धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज पुष्पों की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर वस्त्र धारण करके, पीताम्बर वस्त्र ओढ़ के, ले लकुटी, लाठी लेकर, लकड़ी की लाठी लेकर, गोधन वन, ठीक है, गोधन बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, गोधन बनकर ग्वाल वालों के साथ में वन वन फिरूंगी। भवतो वो ही मेरो रसखान, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में, और भवतो मेरो वो ही रसखान, ठीक है। तो रसखान जी की गोपियाँ कहती हैं, अर्थात ये पद किसने प्रस्तुत किया है? रसखान जी ने दिया है। तो भवतो मेरो वो ही मेरो रसखान, रसखान जी की गोपियाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है? तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, कि जैसा तुम कहते हो, ठीक है। हाँ ऋषभ, गोधन की वर्ड मीनिंग दी होगी, गोधन माने गाय रूपी धन, ठीक है। जो लोग गाय रूपी धन, गोधन क्या होता है? गाय रूपी धन, ओके। अब आगे देखिए, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की मुरली को वो अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मुरली के प्रति उनके मन में ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव है। क्यों है जलन का भाव? क्योंकि मुरली भगवान श्री कृष्ण के अत्यधिक निकट रहती थी, ठीक है। इसलिए गोपियों को ओर से, या श्री कृष्ण की गोपियों को उससे क्या हो गई है? ईर्ष्या हो गई है, जलन हो गई है, ठीक। इसीलिए गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर, अधर मीन्स क्या होते हैं? होठ, तो अपने होठों पर रखने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इससे, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहले कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला, या श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला किस प्रकार का श्रृंगार करना चाहती हैं, किस प्रकार की वेशभूषा अपनाना चाहती हैं? ये तो अभी बता के गए, बोलो बेटा। हरेन, बस केवल मोरपंख पहनना चाहती हैं, पूरा बताना पड़ेगा। माला, कौन सी माला? बोलो बेटा। सर मोरपंख धारण करना चाहती हैं और गुंजियों की माला पहनना चाहती हैं, और सर पीताम्बर ओढ़ना चाहती हैं, और पीले वस्त्र ओढ़ना चाहती हैं, और हाथ में लाठी लेना चाहती हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिखेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा सही से, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा? कौन सी वेशभूषा अपनाना चाहती हैं गोपियाँ? श्री कृष्ण की किस प्रकार की वेशभूषा अपनाना चाहती हैं? तो गोपियाँ श्री कृष्ण की निम्न प्रकार की वेशभूषा अपनाना चाहती हैं। वो श्री कृष्ण की तरह ही, पॉइंट वाइज चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, श्री कृष्ण के समान ही सिर पर मोर का पंख धारण करना चाहती हैं, ठीक है। गुंज पुष्पों की माला अपने गले में पहनना चाहती हैं। अगर तो ये 2 पॉइंट्स हो गए अगर पॉइंट में लिखेंगे तो, ठीक है। पीले वस्त्र ओढ़कर, लाठी लेकर ग्वाल वालों के साथ गाय चराना, वन गाय चराना चाहती हैं, ठीक है। तो अगर वेशभूषा का जिक्र करेंगे तो केवल ऊपर तक की पंक्तियां आएंगी, ठीक है, केवल पीताम्बर ओढ़ने तक, ठीक है, क्योंकि ये तो कार्य है, फिर ये कर्म है। बैठ जाओ, आगे समझ में नहीं आया? तो हमने तो वेशभूषा पूछा था, तो वेशभूषा में वही 3 चीज़ें थी। एक तो थी कि मोर का पंख सिर पर धारण करेंगी, ठीक है, गुंज पुष्पों की माला गले में पहनेंगी, और तीसरा पीताम्बर ओढ़ेंगी। तो वेशभूषा के अंतर्गत तो यही 3 चीज़ें आई। अच्छा, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, घुमा दिया। मान के चलिए ये पूछ लिया कि भगवान श्री कृष्ण का कौन सा कार्य गोपियाँ अपनाना चाहती हैं, कौन सा कार्य? बोलो आर्यन। सर लकड़ी लेकर और गाय को चराने जाती हैं। बिल्कुल सही, और पीले वस्त्र पहनना चाहती हैं। बिल्कुल सही। कौन सा कर्म भगवान श्री कृष्ण का अपनाना चाहती हैं? तो आप इसमें लिखेंगे कि वो गायों को चराना चाहती हैं। बिल्कुल सही है। समृद्धा का भी बिल्कुल सही है, गायों को चराना चाहती हैं, लकड़ी लेकर गायों को चराना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गाय चराने के लिए जाते थे, ठीक है।
आजकल का तो कोई बच्चा जाएगा नहीं, जाएगा? गाय ही नहीं है पहली बात तो, गायों की स्थिति बड़ी दयनीय है। गायों की स्थिति वैसे भी बहुत दयनीय है, आप देखते नहीं सड़क पे क्या हालत है। तो आगे देखिए, गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर रखने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या वजह है? वजह क्या है वो लिखना है आपको। वही गिने चुने हाथ उठते, कोई नया हाथ उठे तो मैं बताऊं। क्योंकि सर मुरली सर श्री कृष्ण भगवान की सबसे निकट थी और इसलिए गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती थी। बिल्कुल सही कि मुरली भगवान श्री कृष्ण के अत्यधिक निकट रहती थी, इसलिए गोपियों के मन में मुरली के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव है। ठीक है, इसलिए वो उसको अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। बैठ जाओ, शाबाश। बिल्कुल सही है बेटा, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, देख लिया मैंने। अच्छा, अब देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इससे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अभी नहीं बताया, ये थोड़ा आपको अपने थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा, अपने माइंड का यूज़ करना होगा आपको, कि आखिर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का रूप रखना क्यों चाहती हैं, क्यों वेशभूषा रखना चाहती हैं, वजह क्या है? कोई भी एनी स्टूडेंट, चाहे फिर ऑनलाइन हो अदरवाइज ऑफलाइन हो, कोई भी जवाब दे, आखिर क्या वजह है? केवल 2 हाथ उठे हैं, आप लोगों भी फ्री हैं, जो लोग ऑनलाइन में से ज्वाइन हैं, आप लोग भी चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए तैयार है? बोलो हरेन, ऐसे हाथ उठा दिया था। गोपियां प्रेम करती थी किससे? श्री कृष्ण से। अच्छा, सर क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर सर मंत्रमुग्ध थी सर। तुम्हारा जवाब कुछ कुछ हद तक मैच हुआ है, इसके अलावा बस यहाँ तो पूरी खामोशी छाई हुई है इस तरफ। बोलो बेटा। सर क्योंकि सर आपने उसके पहले एक और भी बताया था कि वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि मतलब उन्हें लगे कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। सर गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप से मुक्त होकर उनका रूप धारण करना चाहिए। ये ठीक है, कुछ जवाब। बढ़ जाइए। दरअसल उस भगवान श्री कृष्ण से अनंत प्रेम करती थी, अनन्य प्रेम, नॉन लिमिटेड। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि प्रेम की जो परिभाषा है वो क्या है? त्याग और समर्पण है। और यहाँ थोड़ी सी आसक्ति है इन लोगों के मन में। ठीक है, त्याग नहीं है, तभी तो मुरली को रखने के लिए तैयार नहीं है ना? तो समझ में आ गया डिफरेंस? नहीं आया? यहाँ क्या है? यहाँ गोपियाँ के मन में अगर ईर्ष्या भाव आ गया तो ये चीज़ तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनंत प्रेम दर्शाने के लिए और ईर्ष्या भाव, थोड़ा सा उनसे शिकायत भाव दर्शाने के लिए मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हूँ और समस्त वेशभूषा धारण करना चाहती हूँ। आगे समझ में? सबको? आप लोगों को लिख के भेजिए फास्ट। तो फिर हम आगे बढ़ें, आगे वाला पैरा बचा है अभी। जल्दी करिए। ओके बेटा, अब चलेंगे 4th पैरा की तरफ। ठीक है, गुड बेटा, देख लिया मैंने 4th पैरा। तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी ज़्यादा मग्न हो जाती थी। ध्यान से सुनना 4th पैरा का, पहले से ही थोड़ा सा माहौल बना देता हूँ उसका, तो समझ में आ जाएगा जल्दी। कि गोपियां जो थीं, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, ठीक, तो बांसुरी की तान जब गोपियां सुन लेती थी तो चाहे वो जो भी कार्य कर रही हों, वो अपनी सुध बुध खो बैठती थी। सुध बुध खो बैठने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, सब काम काज छोड़, हाँ, सारे काम काज छोड़कर वो केवल जिस दिशा से वो ध्वनि सुनाई देती थी उसी दिशा की ओर चल पड़ती थी और अपने सारे काम काज को भूल जाती थी। इसलिए कहते हैं सुध बुध खोना, यानी एक तरह से पूर्णता होशो हवास में न रहना, यही कहा जाएगा फिर। ठीक, अब देखिए आगे। तो गोपियां कहती हैं क्या? कानन दे उंगरी रहबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। ठीक है,
तो गोपियाँ क्या कहती हैं? कहती हैं जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली की तान छेड़ेंगे अर्थात मुरली बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली क्या करेंगे? कानों में उंगली दे लेंगे ताकि हमें वो ध्वनि सुनाई ना दे। क्यों? अगर सुनाई दे गई तो क्या होगा? वापस वही स्थिति होगी जो अभी मैंने बताया था। आगे समझ में नहीं आया? आगे की पंक्ति देख लीजिए, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। दूसरी पंक्ति है मोहिनी तानन सो रसखान अटाचड़ गोधन गए हैं तो गए। यहाँ गोधन शब्द का अर्थ है वहाँ का पारंपरिक एक लोकगीत, ठीक है। वहाँ गोधन शब्द का अर्थ दूसरा था, ठीक है। तो यहाँ जो गोधन आया उसका वहाँ का पारंपरिक लोकगीत। फिर चाहे अटारी चढ़, अटाचड़, अटा माने क्या होता है? अटारी यानी आप समझ लीजिए कि उस समय अधिकतम 2 मंजिल के मकान होते होंगे शायद मेरे अंदाज से, तो उसी को अटा कहा गया है जो एक के फ्लोर के ऊपर जो छत डलती, सेकंड फ्लोर बनता था या फर्स्ट फ्लोर कहें जिसको। पहले तो हम लोग यहाँ ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर। तो उस फर्स्ट फ्लोर की जो छत होती थी वही अटा हो गया फिर ऊंचा, ठीक है। तो मोहिनी तानन सो रसखान, रसखान जी की गोपियाँ क्या कहती हैं कि अगर कोई उस पर चढ़कर गोधन की, गोधन वहाँ का पारंपरिक लोकगीत, उसकी धुनी भी कोई मोहिनी तान से छेड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उससे बचने के लिए अपने कानों में, आगे समझ में? ओके, अब आगे देखिए। टेर कहो सगरे ब्रज लोगन, टेर माने होता है क्या? बुलाना। तो चाहे ब्रज के लोगों को, ये केवल गोपियों की हालत नहीं है। अभी तक तो क्या था कि केवल गोपियों की बात थी। यहाँ सिगरे ब्रज लोगन, सिगरे मैंने समस्त ब्रज के लोग, ठीक है। और इसका उनकी मुरली का प्रभाव सब पर होता था, ठीक है। चाहे फिर वो पशु पक्षी हों, गोपियाँ हों या ब्रज के लोग हों, सभी पर होता था, सब मस्त हो जाते थे। तो कहते टेर कहो ब्रज के सब लोगन, सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनों समझे है। तो चाहे ब्रज के लोगों को कल यहाँ बुलाकर सबको चाहे इतना समझा दिया जाए, चाहे इतना समझा दिया जाए, ठीक है, लेकिन कि तुमको जो है क्या समझाया क्या जाएगा? कोई बताए मुझे, कोई क्या समझाया जाएगा? बोलो बेटा। हाँ, बिल्कुल सही, यही समझाया जाएगा कि जब मोहिनी तान पड़ेगी कानों में तो उससे बच के रहना, यही समझाया जाएगा। लेकिन क्या होगा? इसका अगली पंक्ति में दिया है माई व मुख की मुस्कान सम्हारी न जे है न जे है न जे है। लेकिन जैसे ही मायरी मतलब माई यानी माँ को याद करती हुई कहती हैं गोपियाँ, क्या कहती हैं कि लेकिन इसके बाद भी, ब्रज के लोगों को समझाने के बाद भी, अगर किसी के कान में वो मंद ध्वनि पड़ गई, वो मनोहर ध्वनि पड़ गई, ठीक है, वो मोहिनी तान पड़ गई, तो क्या होगा? उससे जो आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है, मायरी माँ को याद करती हुई कहती हैं, ठीक है, उससे जो आनंद की प्राप्ति होगी उसको संभालना असहज हो जाएगा, गोपियों के लिए संभव नहीं होगा। संहारी न जे है न जे है न जे है, वो संभालना चाहेंगी लेकिन संभाल नहीं पाएंगी। न जे है का मतलब क्या हुआ? उसके आनंद को वो चेहरे पर दिखाई देगा, स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा, स्पष्ट दिखाई देगा कि उससे जो आनंद की प्राप्ति होगी उसको संभालना उनके लिए क्या होगा? कठिन हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इससे, ठीक है। श्री कृष्ण की मुरली की का प्रभाव कैसा है? बोलो बेटा। बहुत ही मधुर। ये तो तान की बात बता रहे हैं, प्रभाव बताइए, इफेक्ट। सर किसी के भी कान में पड़ जाए तो जो काम बच करता है सब छोड़ छाड़ के पास है। बिल्कुल सही बात है भाई। श्री कृष्ण की मुरली की तान का प्रभाव ऐसा है कि वो जिस किसी के कान में, इतनी मनोहर है वो कि मन को हर लेती है, इतनी मोहिनी है उसकी तान में कि जिसके कान में भी पड़ जाती है वो सारे काम काज भूल जाता है। शाबाश, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन, ब्रज के लोगों को बुलाकर क्या समझाया जाएगा? बोलिए। ब्रज के लोगों को बुलाकर ये समझाया जाएगा कि मुरली की आवाज़ आए तो जाना नहीं। ब्रज के लोगों को बुलाकर ये समझाया जाएगा कि उस मोहिनी तान से क्या करना? बच के रहना, इसलिए अपने कानों में उंगली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मुरली की तान गोपियों के कान में अगर पड़ गई तो उनकी हालत कैसी हो जाएगी? बोलो। सर गोपियाँ शुद्ध बुद्ध सब हो बैठती हैं अपने काम काज को।
हाँ, तो लास्ट वाली पंक्ति से इसका आंसर लिखेंगे कि उससे जो उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी उसको संभालना गोपियों के लिए क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आएगी, समारी न जय है न जय है। गुड। तो बेटा अब बेल लग गई है, अब बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद अगर अगला लेसन कोई है तो उसको होमवर्क में तैयार करना है सबको। ओके, सुन लिया सबने? है कोई अगला लेसन इसके बाद? उसी को पढ़ के आना है। ओके बेटा, थैंक यू।